दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 9 अगस्त 2021 है। हमारे महान भारत आंदोलन द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट की अगली कड़ी के रूप में यह हमारा आज का दूसरा संभाषण है। हम यूं ही नहीं चिल्लाते रहते। आज भारत के 140 करोड़ लोगों में से 1% लिया जाए और उसमें से भी और कम लिया जाए तो भारत में 14 लाख लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे जिनको ये एग्जैक्टली पता हो कि भारत जा किधर को रहा है, भारत को भला किस अंधे कोई कूप की तरफ धकेला जा रहा है। मेरे विचार से तो 140 करोड़ का 1% और उसका भी 1% लें, मतलब 10,000 लोगों में से एक भी लें तो यह लगभग 1,40,000 की संख्या बनती है। इतने भी लोग मेरे विचार से तो नहीं मिलेंगे जिनको ये पता नहीं हो कि हम जा किधर को रहे हैं, किस भयानक अंधकूप की तरफ हमको धकेला जा रहा है। तुम कहोगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतना सब कुछ है, ये हो कैसे सकता है। बहुतों को मालूम है, बहुतों को ये तो मालूम है कि क्या कारस्तानी की जा रही है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनको भी उस अंधकूप की तरफ धकेला जा रहा है। समझने की बात है। वे इस गुमान में हैं, इस गफलत में हैं कि हमारा कोई क्या कर सकता है, हम तो ये हैं वह हैं, शक्तिशाली हैं, पैसे वाले हैं, शासकों प्रशासकों के अपने लोग हैं। आज 9 अगस्त है। मेरे बरबस ही आज के दिन हिरोशिमा पर डाला गया दूसरा परमाणु बम याद आ रहा है। जिस युद्ध में 2 करोड़ लोग मारे गए, जापान में 2 परमाणु बमों में क्षण मात्र में 3 लाख लोग सुहा हो गए और जर्मनी ने अपने ही नागरिकों को 60 लाख नागरिकों को धीरे धीरे 5 साल के अंदर अंदर कैसा भयानक अनाचार अत्याचार करके उनको बुरी मौत दी, जिसका इतिहास में कुछ स्थान ही नहीं। भाई अब हम इसमें क्या करें। यह तो भयानक है ही कि पूरे देश को किस अंधकूप की तरफ धकेला जा रहा है। उससे ज़्यादा भयानक यह है कि लोगों को इसका पता नहीं है। भाई स्टेट की पावर्स हैं, डिवाइन के बाद नेक्स्ट स्टेट की पावर होती हैं, बड़ी शक्ति यहाँ होती हैं, वह कुछ भी कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन इसमें ज़्यादा चिंता का विषय यह है कि पब्लिक को इसका पता नहीं है। उच्च वर्ग तो सोचता है कि ये तो हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। नीचे का 70% 80% लोग उसको अपने खाने कमाने के आगे फुर्सत नहीं है। यह मैं क्या बोल रहा हूँ, ये समझने के लिए आपको काफ़ी अध्ययन करना पड़ेगा, कम से कम बिगिनर्स के लिए। हम तो जैसे छोटी मोटी यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो भी सैकड़ों हज़ारों चैनल्स को रेफ़र करते हैं, हज़ारों किताबें हम पढ़ते हैं या पढ़ी हैं। इन शब्दों को समझने के लिए और इसमें कुछ त्राण पाने के लिए आप आज आपसे हो सके तो ये 3-4 वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। आज सुबह मैंने देखा यूट्यूब, ये हमारे यूट्यूब चैनल हेडिंग, और ये देखिए इनका टाइमिंग है
राइजिंग राहुल जो यूट्यूब चैनल है उसमें एक क्लिप आया है जिसमें आया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब का दर्द सुने। न सीबीआई सुनती है न आईबी। बड़ी एक ईश्वरीय भेंट के रूप में हमें रमन्ना साहब जैसे चीफ जस्टिस मिले और वह ये कहने लगे इतनी जल्दी कि हम क्या करें, न सीबीआई सुनती है न आईबी, गवर्नमेंट तो सुनता ही नहीं। 8 मिनट 47 सेकंड का वीडियो है। मानस टॉक्स इसका ये यूट्यूब चैनल है, इसका वीडियो है कौन आपको डराकर हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता है। कौन आपको डराकर हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता है। मैं यहाँ एक मात्रा भूल गया। हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता है। 12 मिनट 26 सेकंड का लगभग इतना कोई वीडियो है। राहुल नागपाल का एक वीडियो है, चैनल है राहुल लाइव 85। वाल्मीकि समाज के बारे में जो एक बच्ची का दिल्ली में रेप हुआ उसको भी देखिए। ब्रजेश वशिष्ठ आजकल जिनको हम ज़्यादा देखने लगे, एक अच्छे यूट्यूबर हैं। कोरोना के बारे में तो उनका कमाल है, सबको उन्हें देखना चाहिए। इनको आप अच्छी तरह देखेंगे तो शायद पता चलेगा कि ये आखिरकार माजरा क्या है। आखिरकार माजरा क्या है। अब प्रश्न ये है कि ईवीएम पुलवामा सीए यूएपीए 3 किसानी बिल, कोरोना वैक्सीन, अर्थव्यवस्था को भसोट करना और सारे काम इत्यादि से पब्लिक को डरा कर, कमज़ोर करके, मार करके आखिरकार गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। ईवीएम, पुलवामा, सीए, यूएपीए, 3 किसानी बिल, कोरोना वैक्सीन, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था को डाउन करके आखिरकार सरकार क्या करना चाहती है। क्या करना चाहती है इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर है एज पर दिस ट्रायंगल। इसका उत्तर आपको 3 तरह से मिलेगा। हुक्मरानों के अनुसार इसका क्या उत्तर है। दूसरे बी ABC है, ये दूसरा बी देखिए। बी के कई पार्ट हैं। जनता के अनुसार, मिलिट्री के अनुसार, राष्ट्रपति के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। तीसरा है इसका हिस्सा कि ईश्वर के अनुसार ये क्या है सारा माजरा। इसका अब देखिए, हुक्मरानों के अनुसार ये सीधा पब्लिक को बंधक बनाने का प्रोग्राम है। और भाई वो बंधक इसलिए बना रही है कि पब्लिक को बंधक नहीं बनाया गया, पब्लिक को रोबोट नहीं बनाया गया, तो वह हमें बना लेगी, हमें आउट कर देगी। और जो हज़ारों साल से मुंह खून लगा हुआ है वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसलिए ये देखो, ईवीएम, पुलवामा, सीए, यूएपीए, 3 किसानी बिल, कोरोना वैक्सीन इत्यादि कितने भयानक है। अभी लोग अच्छे इनका अर्थ नहीं जानते। इनको जानते हैं लेकिन ये क्या झंझट है इसका अच्छे लोगों को पता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, शायद गलत नहीं कहता हूँ, कि 140 करोड़ का 1% और उसका भी 1% शायद लोगों को इस समस्या का पता नहीं है कि ये हो क्या रहा है। हुक्मरानों का तो क्लियर है कि वो ये करना चाहते हैं। ये इनके प्रकार, चाहे पब्लिक मरे, चाहे वो सेवक हैं,
चाहे वो बच्चे जैसे हैं, उनको इससे हृदयहीन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी भाई कौन चिंता करेगा? इसकी जनता चिंता करेगी। जनता जागरूक नहीं है, और अब तक ये सिद्ध हो चुका है कि जनता के भरोसे तो कुछ भी हो। ये जरूर एक किसान आंदोलन चला है, उसको भी ये समझ लो कि ये तो ईश्वरीय भेंट है और इसी से कल्याण होगा। ऐसे केस में कोई आशा कर सकता है कि कुछ मिलिट्री पब्लिक की हेल्प करेगी, राष्ट्रपति शायद कुछ लगाम लगाएगा, सुप्रीम कोर्ट लगाम लगाएगा। रमन्ना साहब के आने के बाद कुछ आशा जगी है, वरना सारा मैदान साफ है कि कुछ भी करो, चाहे जर्मनी वाला जैसा ऑपरेशन स्टार्ट कर दो, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं। और जो आज हम सोशल मीडिया पर सुनते हैं, देखते हैं, वामन मेश्राम साहब, कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, चंद्रशेखर जी हैं, किसान आंदोलन वाले टिकैत साहब चढ़ूनी साहब हैं, या कुछ 150 और हैं। ये तो इन लोगों को तो गवर्नमेंट, ये हुक्मरान ऐसे समझते हैं जैसे बिल्ली चूहों को समझती है कि अरे इनको खेलने कूदने दो ना इस कमरे में, जिस दिन इच्छा होगी उस दिन झपट्टा मारेंगे, क्या दिक्कत है। इसलिए इधर से भी कोई ज़्यादा चांसेज बनने के चांसेज नहीं है। यद्यपि किसान आंदोलन असर दिखाएगा 6 महीने बाद। तीसरा है ईश्वर के अनुसार, ईश्वर इसमें क्या करना चाहता है, इसका क्या अर्थ है। हमारी कैलकुलेशन कहती हैं कि इसमें ईश्वर कमाल करेगा। यदि वो कमाल नहीं करता है तो भारत में ह्यूमन लॉस कितने ही करोड़ का होगा, जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। वो आपको कुछ संख्या मनमोहन मिश्र जी, स्वामी जी बताते रहते हैं, जो हमारे अंदाजे से भी मेल खाती है। इस सारे डिस्कशन से, हमारे त्याग से, तपस्या से, बहुत चीज़ों से हमें ये लगता है कि ईश्वर तो खैर हमेशा जीतता ही है, अभी भी जीतेगा। वह तो कुछ का कुछ कर सकता है। इसमें जो भारत भयानक चक्र हुए चलाया जा रहा है, इसमें भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मतलब बिगड़ेगा तो सही, परंतु ऐसा नहीं कि भारत छिन्न भिन्न हो जाए। भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा उन लोगों का बिगड़ेगा, उनका अवश्य बिगड़ेगा जो भारत को बिगाड़ना चाहते हैं। जो भारत का बिगाड़ना चाहते हैं वह देखना भस्म हो जाएंगे। हमारी कैलकुलेशंस ये कहती हैं। और देखिए, अब ये भाई कैलकुलेशन लगभग कैसे कैसे आई, ये देखिए, ये अपर क्लास है, ये मिडिल क्लास है ओबीसी, ये लोअर क्लास है, 20%, 50%, 30%। आजकल जो ध्रुवीकरण हो रहा है, उस ध्रुवीकरण से बड़ी आशाएं जगती हैं, और वह ध्रुवीकरण ईश्वरीय द्वारा चलाया गया है। इसलिए ये जो 3 संभावना है, नेक्स्ट इसमें देखिए कि यह गुलामी की तरफ ले जाएगा, यह सब प्रकरण गुलामी की तरफ ले जाएगा। दूसरा है, ये सब प्रकरण भयानक नरसंहार की तरफ ले जा सकता है। तीसरा है, इस सारे भयंकर उथल पुथल से एक महान भारत का उदय होगा। क्या क्या अंत में रिजल्ट निकलेंगे? यह गुलामी की तरफ ले जाएगा, जैसा रूस में है, जैसा चीन में है, नॉर्थ कोरिया में है। और वहाँ तो कम से कम हायर गुलामी के बाद में सारे लोग बराबर तो हैं, लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है। यहाँ पर तो पहले ही शैतानवाद ऐसा है कि लोग क्या करेंगे। इसलिए ये सारा क्या है कि गुलामी की तरफ रास्ता जाता है।
दूसरा रास्ता भयंकर नरसंहार की तरफ जाता है। तीसरा रास्ता है कि शायद कि इससे ही तपने के बाद एक अद्भुत महान भारत का उदय होगा। कुछ नुकसान तो होगा, जो होगा ही, और यह नुकसान इत्यादि भी इसलिए होगा कि इसमें भी पब्लिक भी कोई कमदोशी नहीं है। ये सारे हुक्मरान निकले हैं, ये सब क्या पब्लिक का रिजल्टेंट है। पब्लिक जागरूक होती तो ऐसा होता ही नहीं। पब्लिक खुद ऐसा करना चाहती है, लेकिन उनको पता नहीं कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्रार्थना करो, काम करो, चाहे कम करो, ये करो कि भारत एक भयानक नरसंहार से बच जाए, भारत ऐसी गुलामी से बच जाए जिसमें जैसे जर्मनी में भर भर के 60 लाख यहूदियों को ले जाकर भयानक यंत्रणा देकर कंसंट्रेशन कैंप में मारा गया। यदि ये यहाँ चालू हो गया इंडिया में, तो वह 60 लाख की जगह 60 करोड़ भी हो सकता है, 70-80 करोड़ भी हो सकता है। जाग जाइए। हम इसीलिए मेरे जैसे छोटे से आदमी चिल्लाते रहते हैं कि भाई अपना तो काम करो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।